किस दफ्तर में पकड़ना और किस दफ्तर से, तो गरीब की अप्रोच तो बहुत दूर की बात है। तो जनाब स्पीकर, माइक्रो फाइनेंसिंग करें, माइक्रो फाइनेंसिंग का बैंक कायम करें और उसके थ्रू इस स्कीम का तकसीम करें। दूसरा, आपने देखा होगा कि आलमी दुनिया में ये साबित हो चुका है कि ख़वातीन कर्ज की वापसी में बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम हैं। जनाब स्पीकर, इसको ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा तरजीह दी जाए, क्योंकि ख़वातीन को अगर आप देंगे तो ये जो आपने 1 लाख रखा है कि 20,000 जो हम देंगे 1 लाख लोगों को देंगे, ज़रूर दें, लेकिन ख़वातीन की रेशो को ज़रा बढ़ाएं और इसको रीसर्कल करें, क्योंकि जब तक आप इसको बांग्लादेश की तरह रीसर्कल नहीं करेंगे, आवाम हमेशा कशकोल पकड़ के फिरती रहेगी और हम उनका मजाक उड़ाते रहेंगे, जो कि अब टाइम गुजर चुका है। जनाब स्पीकर, आगे मैं आती हूँ कि हम इसी में पॉइंट नंबर 2 है रोजगार में येलो कैप। जनाब स्पीकर, मैं फिर कहूँगी कि वक्त बहुत ही एक अहम इशू है, वक्त की हमें पहचानी करनी चाहिए। वक्त एक ऐसी चीज़ है कि वक्त हमें सबक सिखाता है और वक्त ही हमें बताता है। हम लोगों को ऐसे समझ नहीं आती, क्योंकि हम अकेले कुल बन चुके हुए हैं और हम आवाम को कहते हैं कि हम तो हैं ही अवानों में बैठे हुए अकेले कुल, और हमसे ज़्यादा अच्छी तो पॉलिसी नहीं बना सकता कोई। तो जनाब स्पीकर, वक्त ने ये साबित किया कि येलो स्कीम की रोजगार स्कीम बुरी तरह नाकाम हो गई थी। ये वक्त कह रहा है, मैं नहीं कह रही, ये गुजरा हुआ वक्त कह रहा है। जनाब स्पीकर, इंतहाई अफसोस और अदम के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पंजाब हुकूमत की लीडरशिप के पास क्या इससे ज्यादा अच्छा विजन नहीं था कि अपने पंजाब के रोजगार वाले लोग, उनको हम ये कह रहे हैं कि तुम आओ और विजन ये है हमारे पास कि टैक्सी ड्राइवर बनो। जनाब स्पीकर, मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगी कि पंजाब हुकूमत का ये विजन नहीं है। पंजाब हुकूमत का विजन है कि अपने लोगों पे अपने पांव पे खड़े करना, गरीब लोगों के दुखों को देखना, गरीब लोगों के आंसू पूजना। जनाब आला, यहाँ पे जहाँ बात होती है कि येलो स्कीम हलाल की रोजी कमाने में कोई आर नहीं होना चाहिए। मैं टैक्सी ड्राइवर को कोई बुरा नहीं कहना चाह रही, क्योंकि हालातों में बच्चे को जब भेजती है और वो ये कहती है कि मेरा बच्चा आज बाबू बन के आएगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बन के आएगा, मेरा बच्चा आज इंजीनियर बन के आएगा, क्या जनाबे आला हम बच्चों को ये विजन दे रहे हैं कि आज वो माँ कहेगी मेरा बच्चा जब शहर से पढ़ के आएगा तो वो टैक्सी ड्राइवर बन के आएगा? जनाबे आला, मेरी आपसे इंतहाई आजिज़ी से, इनकिसारी से ये है कि इन बच्चों को इस स्टैम्प के ऊपर ना रखें, क्योंकि जब असेंबलियों में, जिन असेंबलियों में कानून बनाए जाते हैं, जिन असेंबलियों में आइन की तशरीह होती है, उन्हीं असेंबलियों के लिए डिग्रियों को आपने खत्म कर दिया और टैक्सी ड्राइवरों के ऊपर आपने लिख दिया कि वो ग्रेजुएशन करें। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो दो मुतज़ाद चीजें हैं। जनाबे आला, जनाबे आला, आगे मैं बात करूंगी तालीम की। जनाबे आला, यहाँ पे हम तालीम की बात करते हैं। अगर मैं तालीम की बात करती हूँ तो मैं इसको तालीमी इमरजेंसी का नाम दूंगी। जनाबे आला, मैं आपके तवज्जो से वजीर खजाना साहब को कहूंगी कि इसको सिर्फ तालीम ना कहें, इसको तालीमी इमरजेंसी का नाम करें। वो इसलिए कि जनाबे आला, तालीम किसी भी मुआशरे के लिए लाइन लाइफ होती है। जनाब स्पीकर, मुआशरे का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ तालीम पे होता है। आज हमारा सूबा पंजाब तालीम के इस हंगामी सूरत इख्तियार कर चुका है, जिससे जिंदगी का हर शोबा मफलूज होकर रह गया। करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनका मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। मैं अपने रब से आज इस ऐवान में खड़े होकर दुआ करती हूँ कि ऐसा ना हो, मगर अब भी हमने तालीमी इमरजेंसी नाफिज ना की तो मुझे खदशा है कि पंजाब हुकूमत का तारीख में चला जाएगा। जनाबे आला, क्योंकि इस वक्त पंजाब में 75% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में नहीं जा रहे। जनाबे आला, 75% ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं जा रहे। मैं यहाँ पे एक पाकिस्तानी और एक मुस्लिम लीग की होने के नाते